हेलो स्टूडेंट्स, तपोवन ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से मैं प्रितेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैप्टर नंबर 9 गेटिंग स्टार्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिलिंग द ब्लैंक्स। द ब्लैंक व्यू लेट्स यू क्विकली गेन एक्सेस टू द कॉमन टास्क रिलेटेड टू मैनेजिंग फाइल्स सच एज व्यूइंग डॉक्यूमेंट, properties, setting permissions and opening, saving, printing and sharing the PowerPoint presentation. आंसर होगा बैकस्टेज। नंबर 2, द ऑफिस वेब एप्स आर अवेलेबल लॉगिंग विद विंडो और बाय एक्सेसिंग योर ऑर्गेनाइजेशन शेयरपॉइंट फाउंडेशन 2010 साइट विद ऑफिस वेब एप्स इंस्टॉल्ड। आंसर इज लाइव। नंबर 3, टू क्रिएट परफेक्ट स्क्वायर, सर्कल एंड constrain the dimension of other shapes, hold blank key while dragging the desired shapes. Answer is shift. Number 4, the slide blank view makes easy sort and organize the sequence of the slides which are ready to be prepared for printing. तो प्रिंटिंग आपको करना है तो आपको पूरी स्लाइड प्रिंटिंग एक साथ करनी, तो स्लाइड शॉर्टर व्यू का आप इस्तेमाल आप कर सकते हो चेक करने के लिए और अलग अलग सीक्वेंस उसको सेट करने के लिए। नंबर 5, द ब्लैंक टैब शोज योर स्लाइड टेक्स्ट इन द आउटलाइन फ्रॉम एंड हैंस डिस्प्ले ओनली टेक्स्ट पार्ट नॉट टू फिगर ग्राफिक्स। आंसर इज आउटलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, write T for true and F for false against each of following the statements. First, the office auto revisions. You can automatically save different progressive version of your presentations so that you can retrieve part of all earlier versions. तो with MS Office के अंदर जो टूल दिया गया ऑटो रिवीजन, इस टूल का इस्तेमाल करके आप अलग अलग फाइल में जो एक ही फाइल आपने पावरपॉइंट में फाइल बनाई उस फाइल का आप अलग अलग नाम से सेव कर सकते हो, अलग अलग वर्जन में आप सेव कर सकते हो। तो आंसर इज ट्रू। नंबर 2, द पर्पज ऑफ द रिबन इंटरफेस इन द पावरपॉइंट 2010 इज टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फाइंडिंग एंड नेविगेटिंग फीचर्स वाइल वर्किंग विद स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन। तो आपको रिबन टैब दिया गया पावरपॉइंट 2010 के अंदर, तो आपको अलग अलग जो मेनू दिए जाते हैं उस मेनू के अंतर्गत आपको अलग अलग टिप व्यू मेनू है। मान लो कि आपका व्यू मेनू है तो आपको स्लाइड किस तरह से दिखानी है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में दिखानी है, रिबन व्यू में दिखानी है, आउटलाइन व्यू में दिखानी है, तो उसका पूरा एक रिबन दिखाएगा। तो आंसर इज ट्रू। नंबर 3, अदर नोटेबल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर पैकेज आर हार्वर्ड ग्राफिक्स एंड लोटस फ्रीलैंड। आंसर इज ट्रू। Number 4, the notes page view is used to edit the speaker notes as they will to when you print them out. Answer is true. Number 5, the outline tab presents slides in your presentation as thumbnail slides image while you edit. तो आउटलाइन व्यू का इस्तेमाल आप कर रहे हो तो आपको प्रेजेंटेशन थंबनेल साइज व्यू में दिखाई देगा, यानी आप एडिट भी उसके अंदर कर सकते हो। तो आंसर इज फॉल्स। आउटलाइन व्यू में आप कुछ चेंजेस कर सकते नहीं हो, आपको चेंजेस करने हैं तो स्लाइड नॉर्मल व्यू और स्लाइड शॉर्टर व्यू का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नंबर 1, अ प्रेजेंटेशन इज स्ट्रक्चर डिलीवरी ऑफ। प्रेजेंटेशन आप बनाते हो तो जिसके अंदर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत आप पूरा प्रेजेंटेशन बना सकते हो, जैसे कि इमेज का इस्तेमाल कर सकते हो, टेक्स्ट, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो। नंबर 2, द अरेंजमेंट ऑफ प्लेस होल्डर्स ऑन स्लाइड इज कॉल्ड। आंसर इज लेआउट। नंबर 3, एन इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन डिस्प्ले ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इज नोन एज। तो कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन आप दिखाते हो तो कंप्यूटर स्क्रीन को उसको क्या कहा जाता है, स्लाइड शो। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड टू पावरपॉइंट 2010 सेव फाइल्स इन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बाय डिफॉल्ट। तो भी आप पावरपॉइंट के अंदर फाइल बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो तो फाइल कौन सा नाम से होगी, .ppt या .pptx एक्सटेंशन के साथ फाइल सेव होगी। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज यूज्ड टू व्यू द प्रेजेंटेशन एज अ स्लाइड शो दैट फिट्स विद इन द विंडो। आंसर इज रीडिंग व्यू। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको ये आंसर्स वर्कशीट में लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू।